बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं चुपचाप बैठे बैठे व्यवस्थाएं देख रहा था। भाई राकेश जैन ने क्या शानदार कविता पढ़ी शुरुआत में, पैसे पर। पूरी कविता पैसे पे केंद्रित थी, जबकि कल भी इन्होंने बहुत कई कविताएं सुनाई। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं उसे इकट्ठा करने में जो सदमा बैठा है, उस पर भाई ने पैसे पे ही कविता कर दी। तो उसके बाद भी पूरे नहीं हो पाए, तो अगले ने उधर स्टॉल चलवाई, वो रुकवा दी, वो इन्होंने रुकवा दी। अबे भाई, खरियार रोड वालों को बिल्कुल ही रोड पर लाना चाहते हो क्या? ये देखिए, ये आपके लिए सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर कुमार विश्वास को इन्होंने बुला लिया। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, वरना मैं 27-28 साल से डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ हूँ और जिस तरह की व्यवस्थाओं में वो रहते हैं, लेकिन ये अमित शर्मा और ये कुशल, ये बहुत प्रेम इन्हें करते हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचे। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। अद्भुत काव्य पाठ कर दिया इसमें भी अपने अमित ने, आप देख रहे थे क्या चिल्ला चिल्ला के उसने माइक तक गर्म हो गया था। और इधर से भी कुछ लोग गर्माहट में जो बैठे थे, वंश मोर वंश मोर। अब वो बताओ, एक बात वो कह रहा था कि वो कुर्ता खरीदने गए थे सांसद जी, और पूछ रहा था कि सांसद जी, ये पूछ रहा था कि सांसद जी बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं करते। अरे भैया, इस देश में सांसद और विधायकों को बार्गेनिंग इससे ज्यादा और कौन जानता होगा? ये कुछ तो कल समझ में आ जाएगी। भाई मुमताज जी कितना शानदार गीत पढ़ रही थी। बदरिया रे वहां जाके बरसो, स्वेटर पहन के पढ़ रही थी। इतनी ठंड में जो संवरिया है उसकी पोस्टिंग हिमाचल में, जहाँ माइनस टेम्परेचर है, पता ही नहीं लग रही थी कि उसे निपटाना चाहती है, प्रेम करती है। अद्भुत काम था। इधर से जो बिना बाल थे, बाल पे वंश मोर कर रहे थे, बाल नहीं, मेरा भी वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कुमार विश्वास मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आप आनंद लीजिए। ये जो मेरे बाल उड़ गए हैं, इसके लिए डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे सच में। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, और उतना ही प्रेम है जितना इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। मैं सच बता रहा हूं। मैं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। आप देख रहे हो, हम साथ साथ बैठे थे। हाँ, इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान होकर मैं इकट्ठा। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा आप। बहुत प्रेम करते हैं बाबा रामदेव जी से, इनकी मित्रता है। तो मेरे जब बाल उड़ने लगे तो वो बाबा जड़ी बूटी वाले तेल बनाते हैं, तो वहां से कई प्रकार की जड़ी बूटी वाले तेल लाए। मैंने खूब लगाए। बाल तो हो गए नहीं, चांद पर जड़ी बूटी हो गई आई। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं बता रहा था, मैंने इनके साथ 17-18 देशों की यात्राएं की हैं, और ऐसा नहीं कि प्रेम करते इसलिए मुझे ले जाते हैं। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। मैं सच बता रहा हूं। मैं भाई, किसी भी देश में जब इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो विदेशी ज्ञान और कविता तो बाद में सुनते हैं, पहले कद काठ ही देखता है। तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। जब मैं बाहर निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अमित ने क्या बलिदान की कविता सुनाई कि सम्मान धन से कुछ नहीं होता है, बलिदान, और इतनी जोर जोर से सुनाई थी कि आज ही देगा। मैंने कहा आज ये बलिदान दे दिया तो फिर हमारे पेमेंट का क्या होगा? राकेश जी का भी प्रेम है, आनंद आ रहा है। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ जाते हैं, वीआईपी व्यवस्थाएं हमें मिल जाती है इनके साथ, जैसे गेहूं के साथ बथुए को पानी लग जाता है। नहीं, सच बता रहा हूं मैं। Y+ की श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई भारत सरकार ने दी है। तो भीड़ से बचाने के लिए आज तो बहुत कम लोग हैं, कुछ भी नहीं है। और मैं पिछले 10 साल में पहली बार इतने कम लोग देखे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास के कार्यक्रम में। पहली बार मैंने युग कवि को वहां बालकनी से झांक के ये देखते हो कि जनता आई कि नहीं आई। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है में। लेकिन आप बहुत अच्छा सुनने, एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और बच्चे भी इस समय रात में खेल रहे हैं। जिस दिन कार्यक्रम नहीं होता उस दिन कहाँ खेलते हैं? सो जाते हैं क्या? अच्छा ठीक है, फिर आप? अच्छा फिर आप खेलते हैं, ठीक है, आनंद लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सांसद जी की उपस्थिति है। मैं भी एक तो मैं बता रहा था कि वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं कि घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अद्भुत काम है साहब, बड़े बड़े अनुभव होते हैं। मैं थोड़े किस्से आपको बता रहा हूँ, आनंद में कोई जोक नहीं है ये कि व्हाट्सएप पे घूमते हुए जोक आपने सुन ली। सेल्फी लेते हैं साहब लोग का। अच्छा ये तो क्या होता है ना, तो घेर घार के बड़ा मुश्किल से फोटो कर पाते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं, तो सेल्फी लोग लेते हैं। कवियों के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो पट्टा एक अपनी सेल्फी दे गया, सच बता रहा हूं मैं, पिछले कार्यक्रम की घटना है। बोला भाई साहब जरा एक सेल्फी, फिर बोला कि मेरा मोबाइल खराब है, आप अपने से लो। अब मैंने ले ली, नंबर उसका पता नहीं, उसकी सेल्फी लिए मैं घूम रहा हूं। अद्भुत किस्से हमारे साथ होते हैं। मुमताज जी ने बहुत शानदार पढ़ा, गजल सुनाई, प्रेम प्यार की कविताओं में मैं कभी पढ़ा नहीं। मेरा मानना ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कोई प्रेम का। अच्छा गजल सुना रही थी, गजल से मेरा कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी और छोड़ के चली गई। सांसद जी सच बता रहा हूं, कल मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। इन विषम परिस्थितियों में हम हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, 1-2 व्यंग क्षणिकाएं आप तक सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। मेरा मन है कि मैं तुक तक सुना दूं। हाँ तुक तक सुना दूं। हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुक्तक लिखे जो देश दुनिया ने गाए। मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा मोहब्बत है क्या, करके देखो। तुक तक सुन लीजिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। इधर से कुछ लुटे पिटे चिल्लाई। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूँ आपका एजेंडा। कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है साहब। जैसे भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है कि उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आनंद लीजिए, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बचे हुए हैं युवा पीढ़ी के लोग, एक ज्ञान की बात सुन लेना। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया। एक पीछे से उछल उछल के कह रहा वंश मोर। कितना भी वंश मोर कर लो, इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। आपने क्या शानदार कार्यक्रम करवाया, क्या अच्छा आप सुन रहे हैं।
वरना साहब मैंने तो वीर रस के कवियों से, हमारे एक बड़े सीनियर कवि हैं उड़ीसा, पहली बार मतलब आया नहीं था, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, पता नहीं इमोशनल बातें करते हैं, बड़ा डेंट देते हैं ताली बजवाने के लिए, कुछ भी कहते हैं, तर्क कुछ होता नहीं है कि उड़ीसा में बहुत गरीबी है। मैं उड़ीसा गया था, वो बता रहे बड़े कवि वीर रस के, उड़ीसा गया था, मैंने स्टेशन पर चाय खरीदी, एक कुल्हड़ फेंका चाय पी करके, तो वो कुल्हड़ टूटा हुआ एक बच्चे ने उठाया और उसकी नमी चाटी, इतनी गरीबी। मैंने कहा यार ये तो ज्यादा ही ऊंची छोड़ दी इन्होंने। कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर साहब के साथ भुवनेश्वर में आया था, मफायर में रुके हुए थे, अद्भुत व्यवस्थाएं देखी, हाँ अद्भुत। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं गया उनके पास लौट के, मैंने कहा जी मैं भी उड़ीसा होके आया हूँ और आपसे ज्यादा गरीबी देख के आया हूँ। बोले क्या, उन्होंने जो छोड़ी उससे ऊंची मैंने छोड़ दी। मैंने कहा जी जो आप बता रहे थे ना कि कुल्हड़ चाय ली थी, मैंने भी वैसा ही किया, चाय ली, कुल्हड़ फेंका, उसको एक बच्चे ने आकर उठाया और उसकी नमी को चाटा। गरीबी इतनी बढ़ गई है, बाद में उस बच्चे को दूसरे बच्चे ने चाटा। अद्भुत काम करते हैं। मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो भाई, जिंदाबाद। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपने हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी बुलाए, वरना आप कुछ भी करा सकते थे। इतने पैसे में रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कारों को आप जिंदा रखे हुए हैं, संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी, और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। हाँ। कुछ दिनों बाद मुझे उसे लगा कि इसके साथ निर्भर नहीं हो सकता, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजाते रहो, ये कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है, आनंद लीजिए। क्यों नहीं दे पाऊं, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर .com भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। इससे मुझे घटना याद आ गई संस्कार से। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि जेल में उसके आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, तो सजा कम हो जाती है। तो ये खबर टीवी पर चल रही थी, तो मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देख के पूछा मुझसे कि चाचा संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या।
आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर युग की छोरी, अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत